चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, महमूद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक वक्फे के बाद बैक एंड पे काफ़ी काम चल रहा है, जिसकी कुछ ना कुछ पोस्ट भी मैं आपके साथ करता रहता हूँ। आज ख़ास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के हवाले से, जो मैंने कुछ दिन पहले भी एक अनाउंस किया था, और उसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने ज्वाइन कर लिया और एक अलग से कोर्स चल रहा है। लेकिन आज जिनका मैं तारुफ कराने जा रहा हूँ, ये ज़फ़र खान साहब हैं, रहीमयाब खान से। और ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ के अलावा भी मुख्तलिफ कोर्सेज़ के साथ अपनी एक अकेडमी, एक फाउंडेशन स्टार्ट किए हुए हैं। बाकी चीज़ तो आगे चल के उनके साथ तारुफ ज़ाहिर हो जाएगी। अभी स्टार्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्रुप के हवाले से इंग्लिश को मैं ख़ास तौर पे पहले की स्किल्स तो कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं ये मानता हूँ कि आपको अपनी मादरी लैंग्वेज के अलावा कम अज़ कम 1 या 2 लैंग्वेजेस जो है वो आना चाहिए। स्पेशली तो ये इंग्लिश चूँकि एक ग्लोबल लैंग्वेज भी है, और इसके ख़ास तौर पे ऑनलाइन काम के हवाले से कह लें, कारोबार के हवाले से कह लें, स्किल्स के हवाले से कह लें, या अब चूँकि डिजिटल वर्ल्ड है पूरी दुनिया, इसमें आप गेम्स से लेके और चैटिंग से लेके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज को एक सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पे लाज़मी तौर पे आना चाहिए। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। इसमें एक अलहदा बहस भी है कि इंग्लिश और उर्दू में से पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। उसका इस लैंग्वेज लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपकी स्किल बिल्डिंग। तो खैर शुरू करते हैं ज़फ़र खान साहब से। मैं ज़फ़र खान साहब को ऑन बोर्ड लेता हूँ, फिर उनसे बात करते हैं। जी ज़फ़र खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मौख़्सर मैंने इसलिए कहा ताकि आप अपनी आवाज़ में बता सकें कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से देखा, कैसे सीखा? एक मुख़्तसर सा हमारे व्यूअर्स को बताएँ। Thank you very much. First of all, I have to say thanks. You are giving me opportunity to share my ideas and my journey, that how I learned my language, how I improved my language. Fortunately, मैंने जो लैंग्वेज सीखना शुरू की वो ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज था सीखने का। और बेसिकली मैं गांव से था, तो वो इन्वायरमेंट नहीं था कि लैंग्वेज कैसे सीखी जाए, ना ही टीचर अवेलेबल थे और ना ही उस दौर में हमें कोई इंटरनेट अवेलेबल था। तो मैंने बोलना तो शुरू कर दी, बट इंटरनेट जब मुयसर आया तो मुझे बात समझ आई कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है। तो ये जर्नी जारी रखते हुए चीज़ें बहुत सारी समझ आई कि लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है। Then I joined TEFL. TEFL actually the qualification. This is linguistic, where we learned that how language works scientifically. That एक बच्चा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई सराइकी है, कोई पंजाबी है, तो वो अपनी मदर टंग को 2 साल में सीख लेता है। जबकि पाकिस्तान में 16-17 साल पढ़ने के बाद, एम इंग्लिश करने के बाद, इवन द पर्सन कान अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। तो ये हैरान कुन है। मतलब नेचर आपको 2 साल में सिखा रही है, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट आपको 16-17 साल में इंग्लिश बोलना नहीं सिखा रहा है। तो टैफल में, लिंग्विस्टिक में आके हमने ये सारी चीजें की, और फिर 7-8 साल पढ़ाने के बाद कुछ जब इंसान पढ़ाता है तो खुद कुछ थियरीज खुद डेवलप करता है कि क्या मतलब प्रॉब्लम्स हैं। तो लिंग्विस्टिक को पढ़ने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने डिस्कवर की, और उन्हीं बेसिस पे फिर मैं लैंग्वेज कोर्स पढ़ाता हूँ कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर पहले डिस्कवर किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, देन यू स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स लर्निंग एनी लैंग्वेज। सो साइंटिस्ट सेज that any language in the world, any language you can learn within 3 months. So 3 month में अगर कोई लैंग्वेज सीखी जा सकती है तो हाउ, सवाल ये पैदा होता है कि हाउ, वो कैसे सीखी जा सकती है। तो इस तमाम चीज को कि वो कौन से प्रॉब्लम हैं, हमने कैसे वो डिस्कवर किए और उन पे अमल दरामद करके अपने बच्चों पे और अपने ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज करवाते रहे हैं हम,
मतलब पिछले 7 साल से, और 2 साल से ऑनलाइन दुनिया में। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त दुनिया के 4 ममालिक में हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, जिसमें यूके और यूएसए के किड्स हैं, के बच्चे हैं जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। मतलब ये नेटिव बच्चे हैं जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। ऑल्दो के ये हम उनको ग्रामर पढ़ाते हैं, स्टोरीज पढ़ाते हैं, इस किस्म की चीजें पढ़ाते हैं, बट पढ़ा रहे हैं। तो ये तो मेरा मुख्तसर जर्नी है। अब मैं आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं अपने मुख्तसर अपने इदारे का भी तारुफ करा देता हूँ, कोर्स का भी तारुफ करा देता हूँ, और वो प्रॉब्लम्स भी बता देता हूँ जो जिनको पहले अगर एड्रेस नहीं किया जाएगा, अगर अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा, तो कोई भी जुबान आप उसमें पीएचडी कर जाएं, बोलना नहीं आ सकती। तो वो मैं आपको बताऊंगा अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो। जी बिल्कुल। थोड़ा इंटरप्शन हुआ है, शायद अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू करता ये आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। हूँ। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने इसका इंट्रोडक्शन में बताया। मुझे जो इन सबसे इंटरेस्टिंग बात है जिसकी वजह से मैं अपने दोस्तों से आपका तारुफ भी करवा रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि आपने खुद इसको सीखा भी पहले, और जैसे कि रहीम यार खान से आपका ताल्लुक है, और आपने शुरू में अपनी तालीम, इब्तदाई तालीम में भी इंग्लिश लैंग्वेज को उस तरह से नहीं सीखा था, और बाद में आपने इसको ना सिर्फ खुद सीखा और कोर्सेज़ भी किए, लेकिन उसके साथ आपने लैंग्वेज को सिखाने के भी अपने नेटिव बाकी जो मेथड्स हैं उनसे हट के, तो आपने इस चीज़ को एक डेवलप किया कि ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए किस तरीके से इसमें इसको सीखा जा सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए है। तो मैं अपने दोस्तों को भी ये चीज़ बताना चाह रहा था कि लैंग्वेज जो है, वो सिर्फ़ किताबों से या एक ख़ास एक पैटर्न जो है, जो कि किताबों में बताया जाता है, उससे जो लैंग्वेज, और मेरा ख़्याल है आपने उसका ज़िक्र भी किया है कि वो एक ट्रांसलेशन का मेथड है या कि आप उसे ट्रांसलेट करते हैं और अपनी लैंग्वेज में, और फिर उसको, और उससे नहीं सीखा जा सकता, वो राइटिंग में शायद ना। एनीवेज़, ये तो बिल्कुल है कि आपका एक इनोवेटिव भी और वो स्टाइल है जो कि लैंग्वेज को सिखाने का असल में होना चाहिए। अब आप अगर मुख्तसरन बता दें, आप लैंग्वेज के हवाले से आप थोड़ा-सा कुछ डिटेल्स बताना चाह रहे थे। मैं चाहता हूँ कि वो भी आप ऐसे हमारे दोस्तों को बताएँ जो लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद इंटरेस्टेड हो। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मैं ये इंट्रोडक्शन इस तरीके से करना चाहता हूँ कि जो भी जब भी ये वीडियो देखे तो वो जरूरी नहीं है कि हमारा कोर्स ज्वाइन करे या इसी बैच को शुरू करे। वो जैसे भी लैंग्वेज सीखना चाहता है, उसको ये जो आज की डिस्कशन है वो बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। तो मैं इस तरीके से इसको समअप करूंगा, इसको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं अपने इदारे का नाम बता देता हूं, और उसमें जो प्रोग्राम हम ऑफर करते हैं वर्ल्ड वाइड इस वक्त जो चल रहे हैं हमारे पिछले 2 साल से, वो बता देता हूं। कॉन्शियस बीइंग एकेडमी के नाम से हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम चिल्ड्रन के लिए और यूथ के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज ऑफर करते हैं ऑनलाइन, जिसमें इस्लामिक कोर्सेज हैं, गॉड कॉन्शियस चिल्ड्रन, जिसमें बेसिक इस्लामिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। गॉड कॉन्शियस टीन्स, जिसमें एज ग्रुप 9 to 14 है, इसमें इस्लाम एंड अवर मोरल बीइंग के टॉपिक से चीजें पढ़ाई जाती हैं। कॉन्शियस बीइंग के टाइटल से हमारा एक कोर्स है जिसमें डिस्कवरिंग इस्लाम के ऊपर बात की जाती है, जिसमें एज ग्रुप है 15 to 21। बेसिक अरबिक पढ़ाई जाती है कि कुरान की वर्डिंग समझ आ जाए, और कुरान के कॉमन कोर्सेज हैं लाइक तजवीद, तफसीर, मेमोराइजेशन एंड रीडिंग। ये हमारे रिलीजियस कोर्सेज हैं जो इस वक्त दुनिया के 4 से 5 ममालिक में चल रहे हैं वीकली, मतलब हफ्ते में एक क्लास होती है। और दूसरे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, जिसमें बच्चों के कोर्सेज 3 साल से लेके 17 साल के नौजवानों तक, टीन्स तक के हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा बच्चों के लिए जो कोर्सेज हैं फोनिक्स एंड स्पेलिंग, मतलब 2 से 3 साल लगा देते हैं नॉर्मली स्कूल बच्चों को 3 लेटर वर्ड पढ़ाने के लिए। हम कहते हैं जी ये 3 महीने में सीखी जा सकती है। मतलब जो प्ले नर्सरी प्रेप का जो कॉन्सेप्ट है स्कूल में 3 सालों में ये जो पढ़ाया जाता है, मैंने अपने बच्चों पे तजर्बा करके उनको 3 महीने में सिखाया है। मेरा अपना 3-4 साल का बच्चा ये सारी चीजें जानता है, उसको मैंने खुद एक्चुअली ये सारी चीजें जितनी भी आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, कोर्सेज दिख रहे हैं, ये सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के लिए मतलब तैयार किए, कंटेंट कलेक्ट किया और उनको पढ़ाया, उसके बाद इनको बाद में शेयर किया।
तो आप देख सकते हैं, दिस इज नॉट माय प्रोफेशन बट पैशन, you can say. These all things I teach my own kids, and after this I introduce into the market. So उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग एक बड़ा चैलेंज है हमारे। इवन के एमए इंग्लिश करने के बाद एप्लीकेशन राइट नहीं करनी आती, जबकि ये भी एक ऐसी स्किल है जिसको 3 महीने में सीखा जा सकता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग है ये, इसका तो मैं बड़े तफसील से इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ क्योंकि हमारा कोर्स उसी पे मबनी है। और अडल्ट्स के लिए जो हमारे कोर्सेज हैं वो बेसिक है, इंटरमीडिएट है और एडवांस है। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट है और ये उसके कोर्सेज हैं। अब हम चलते हैं आज के ये जो हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। कोर्स का नाम है कॉन्शियस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। आप देख रहे होंगे कि मेरे हर कोर्स में, हमारे हर कोर्स में वर्ड कॉन्शियस आपको दिखेगा। तो एक्चुअली मैं कॉन्शियस रहा हूं अपनी लर्निंग के हवाले से, अपने बच्चों की लर्निंग के हवाले से, इसलिए हमने अपने इदारे का नाम भी कॉन्शियस बीइंग रखा कि जो कुछ भी आपने करना है कॉन्शियसली कीजिए। तो लैंग्वेज को कॉन्शियसली 3 महीने करके जिंदगी भर कोर्सेज से छुटकारा पाके खुद सीखिए उसे, ना कि दर्जनों कोर्सेज करने के बाद भी आप वहीं खड़े हों जहां के नॉर्मली लोग खड़े होते हैं। तो कॉन्शियसली चीजों को करने के पे बिलीव करते हैं हम। मेरा मुख्तसर सा तारुफ है, टफल सर्टिफाइड मुजफ्फर शब्बीर खान मेरा नाम है, और मैं बिलीव करता हूं स्पीकिंग इंग्लिश इज एज इजी एज योर ओन लैंग्वेज। आप सराइकी हैं, पंजाबी हैं, पख्तून हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है आपके लिए इंग्लिश भी उतनी ही इजी है। और 30 साल मेरी उम्र है। आई एम 30 विद 7 years of experience in English teaching online and in person as well. और इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसको मैं बहुत ही तेजी से कराता जाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज जो है आज के लेसन में वो ये है कि इंग्लिश क्यों नहीं सीख पा रहे हम। 17 साल पढ़ने के बाद क्यों नहीं सीख पा रहे। कोर्सेज दर्जनों करने के बाद, बर्लेट से कोर्सेज करने के बाद, मतलब आप 15 20 हजार भरने के बाद भी नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? मतलब मुझे एक चीज जो मिसिंग लगी, दर्जनों इदारे ज्वाइन करने के बाद, विजिट करने के बाद पूरे पाकिस्तान में, वो ये है कि इदारे आपको अंधा रख के हाथ पकड़ के सड़क पार करवाते हैं, आंखें नहीं खोलते आपकी, ताकि आप फिर वापस आए दूसरी साइड पे आने के लिए, फिर उन्हीं का सहारा लें। मतलब मेरा ये कॉन्सेप्ट है, बिलीव है कि हमारे इदारे हमको अंधा कर रहे हैं ताकि हम हमेशा मोहताज रहें। जबकि एक बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही फितरी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दे दीजिए 10 साल के बच्चे को, वो आपकी मदद के बगैर सीख लेगा लैंग्वेज। तो उसमें हम देखते हैं, मतलब ये इंटरनेशनल टूल फॉर कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल लैंग्वेज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, डोमिनेंट बिजनेस लैंग्वेज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट ऑन इंटरनेट, प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इस सब के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत है। अच्छा जी, कौन लोग कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है। वैसे यहाँ हमने कुछ टाइटल्स लिख दिए हैं, जॉब सीकर्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, बच्चे हैं, कोई भी कर सकता है ये कोर्स। अच्छा जी, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे कराई जाती है? मतलब हमारे यहाँ लर्निंग आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन स्किल्स, रोल प्ले, डिस्कशन, दीज ऑल दीज थिंग्स वी कंडक्ट इन अवर कोर्स। मेथोडोलॉजी बहुत ही बेसिक है, जो दुनिया भर में मॉडर्न कंट्रीज में फॉलो की जाती है, उसे कहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो डायरेक्ट कम्युनिकेटिव अप्रोच ट्रांसलेशन, ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथोडोलॉजी है, जो हमें प्ले से इवन के 1 क्लास से लेके मास्टर्स तक पढ़ाई जाती है, इसको फॉलो नहीं किया जाता लैंग्वेज लर्निंग में। ये बेसिक कोर्स जो है उसकी आउटलाइन है, ये हम शेयर भी कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग्स, ग्रामर, टेंसेस, डिस्क्रिप्शन, डे टू डे कन्वर्सेशन, कॉमन मिस्टेक्स एंड असेसमेंट, दीज ऑल थिंग्स वी डू इन अवर कोर्स। तो ये एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन होता है जो कि नॉर्मली लैंग्वेज कोर्स के इंट्रोडक्शन में बड़ी ब्रीफली कराया जाता है, लेकिन मेरे नजदीक ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे नजदीक जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि लैंग्वेज की लैंग्वेज की साइंस को समझने की जरूरत है, हाउ लैंग्वेज वर्क्स। दुनिया की जितनी भी जुबानें हैं उसकी 4 स्किल्स होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। If you want to become a good speaker, you have to improve your listening. Because science कहती है कि एक बच्चा मां के पेट में पैदा होने से 4 महीने पहले सुनना शुरू कर देता है। 2 साल में वो अपनी मादरी जुबान का मास्टर बन जाता है। कोई ट्यूटर, कोई ग्रामर, मतलब मैं सराइकी हूं, मुझे
सराय की ना पढ़ना आती है ना उसकी ग्रामर आती है, मुझे बोलना फ्लुएंट आती है। तो मतलब बोलने के लिए आपको ना ग्रामर की जरूरत होती है, ना टीचर की, ना ट्यूटर की इवन। तो लेकिन जब आप बच्चे हों या बच्चे जैसा माइंड अनकॉन्शियस कर लें तो आप बिल्कुल वैसे जुबान सीख सकते हैं। लेकिन हम जब अडल्ट हो जाते हैं, मिच्योर हो जाते हैं, तो हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं चीजों के बारे में, बगैर अंडरस्टैंड किए उनको करने की आदत नहीं रहती है हमारी। तो उसका तरीका है, मतलब हम बच्चों की तरह सीख सकते हैं। ये एक सवाल है, ये एक डिस्कशन है जिसको हम इंशाअल्लाह ताला जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो पहले लेक्चर में बड़े ब्रीफली बयान करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इफ यू वांट टू बिकम अ स्पीकर यू हैव टू इंप्रूव योर लिसनिंग। तो अगर अंग्रेजी का स्पीकर आपने बनना है तो अंग्रेज आपको समझ आना चाहिए, और अगर आपने राइटर बनना है तो आपको रीडिंग इंप्रूव करनी होगी। एक्चुअली टू आर द इनपुट्स एंड अदर टू आर द आउटपुट्स। इफ यू वांट टू बिकम स्पीकर यू हैव टू इंप्रूव योर लिसनिंग, इफ यू वांट टू बिकम राइटर यू हैव टू इंप्रूव योर रीडिंग। तो अब सवाल पैदा होता है कि हमने स्पीकर बनना है, तो स्पीकर बनने के लिए आपको अंग्रेज को सुनना होगा। अच्छा, अब सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना, आप भी कह रहे होंगे कि सर ने कह तो दिया जी अंग्रेज को सुनिए, लेकिन 99% स्टूडेंट कहते हैं सर अंग्रेज समझ ही नहीं आता हमें, वो तो बड़ा डिफिकल्ट बोलता है, वो तो बड़ा तेज बोलता है। तो मजे की बात है ना, वो डिफिकल्ट बोलता है ना तेज बोलता है, ना ही वो डिफिकल्ट बोलता है ना ही वो तेज बोलता है, बल्कि वो पाकिस्तानी और इंडियन से बड़ा ही आसान बोलता है। हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो एफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए डिफिकल्ट बोलते हैं, वो नहीं बोलते डिफिकल्ट, वो बड़ी आसान बोलते हैं, वो बहुत ही आसान बोलते हैं। अच्छा जी, आसान बोलते हैं, हमसे भी आसान बोलते हैं, समझ क्यों नहीं आते? दैट इज द क्वेश्चन, समझ क्यों नहीं आते? यही समझ अगर आपको आ जाए तो आपको लैंग्वेज की समझ आ जाए, और आपको अगर समझ आ जाए तो आप फिर आपको कोर्सेज की जान छूट जाए। इंटरनेट पे मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई मेंटोर पकड़ लें, वो आपको गाइड करे और आप करते जाएं। हम अपने कोर्सेज में यही करते हैं, हम लोगों को आजाद करने की कोशिश करते हैं कि वो एक मुख्तसर कोर्स हमसे करें, हम उनको सीक्रेट्स बताएं, वो सीक्रेट के बुनियादों पे प्रैक्टिस करके दिखाएं और फिर छोड़ दें। लाइफ टाइम वो हमारे साथ रह सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम उनको असिस्ट करेंगे, उनके लिए हाजिर होंगे, बट वो खुद सीखें, बार बार पैसे और एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट ना करें, एक ही मर्तबा करें। अच्छा जी, वो प्रॉब्लम क्या है? मेरे नजदीक वो प्रॉब्लम है नॉट टू अंडरस्टैंड कनेक्टेड स्पीच। मतलब कनेक्टेड स्पीच की फिलॉसफी को ना समझते हुए हम अंग्रेज को नहीं सुन पाते और समझ पाते। ये कनेक्टेड स्पीच क्या है, इसको मैं ब्रीफली बताने जा रहा हूं, लेकिन इसको आसान तरीके से मैं सब समझाने के लिए ये समझ लीजिए कि कनेक्टेड स्पीच कहते हैं नेचुरल स्पीच को। फॉर एग्जांपल, जब हम उर्दू में कहते हैं आप किधर जा रहे हो, तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा किधर जा रहे हो। इस सेंटेंस में 3 हा है, हा, लेकिन आप बोलते हुए कभी भी इनको प्रोनाउंस नहीं करते, ओमिट कर देते हैं। आप वर्ड्स को कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के अंदर। कैसे बोलते हैं आप बोलते हैं किधर जा रहे हो यार हसन, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किधर, नॉट किधर जा रहे हो, नॉट जा रहे हो। तो इसमें तीनों हा मैंने ओमिट कर दिए। दुनिया की सारी जुबानें ऐसे होती हैं, वो जब नेचुरली बोलते हैं लोग, नेटिव जो होते हैं, तो वो एक वर्ड को दूसरे के साथ बम्प इनटू कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और हमें नहीं पता चल रहा होता कि वो एक वर्ड दूसरे में मिलके कोई तीसरा वर्ड बन गया, हमें ऐसे लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं इंग्लिश में एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मैं यहां लिख के बताता हूं तो ज्यादा आपको अच्छा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वर्ड लिखता हूं हैंडबैग। अब जब नेटिव इसको बोलता है ना जी, तो इसको हैंडबैग नहीं बोलता, वो फ्लुएंट स्पीच में इसको हैमबैग बोलता है। हैमबैग, ऐसे HAMBAG, हैमबैग। और डी को ओमिट कर देता है, एन और बी को मिला के एम बना देता है। लाइक कुरान पाक में अगर हम देखें तो एक वर्ड लिखा हुआ होता है मिन बाद, तो ये मिन के बा के ऊपर छोटी सी मीम होती है, तो ये कनेक्ट हो रहा है मिन बाद।
तो दुनिया की सारी जुबानों में ये कनेक्टेड स्पीच नेचुरल स्पीच कहलाती है। ये कनेक्टेड स्पीच की फिलॉसफी को ना समझते हुए हमें अंग्रेज समझ नहीं आता। अच्छा, अब सवाल और पैदा होता है बड़ा इससे, सर कनेक्टेड स्पीच को कैसे समझें, क्या पता चलेगा कि वो कब कब कनेक्ट करता है? तो ये भी बहुत मुख्तसर चीजें हैं जो हम अपने कोर्स में डेली बेसिस पे चीजों को प्रैक्टिस करवाते हैं। चंद रूल्स हैं, उनको आप सीख लें, बार बार प्रैक्टिस करें और वो कनेक्टेड स्पीच के सारे रूल्स आपको समझ आ जाएंगे, जैसा कि अभी मैं आपके सामने रखने लगा हूं। पहले समझ लीजिए कनेक्टेड स्पीच, मैंने वैसे आपको आसान वर्ड्स में बता दिया है, इंग्लिश में डेफिनेशन भी इसकी देख लेते हैं। व्हाट इज कनेक्टेड स्पीच? फ्लुएंट स्पीच फ्लोज विद अ रिदम एंड द वर्ड्स बम्प इनटू ईच अदर। एक दूसरे के साथ मिल कैसे रहे हैं? मतलब हैंड बैग को जब अंग्रेज ने हैंड बैग बनाया, आपने कहा जी ना ये तो बड़ी मुश्किल बोलता है, हम कहां सुन सकते हैं, हमें तो नहीं समझ आती। लेकिन आपने समझा कि कितनी वो आसान बोल रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। तो नेचुरल स्पीच को कनेक्टेड स्पीच कहते हैं। अच्छा जी, इसके फीचर्स देख लीजिए, कैसे कनेक्ट करते हैं हम। मतलब दुनिया की हर जुबान के नेटिव अपनी जुबान को कनेक्ट करके बोलते हैं। कैसे करते हैं? हमने अपनी जुबान पे तो रिसर्च नहीं की, क्योंकि अंग्रेज की जुबान इस वक्त डोमिनेंट है पूरी दुनिया में, मतलब ये ग्लोब की लैंग्वेज बन चुकी है, तो इस पे रिसर्च बड़ी हुई है। तो देख लें जी रिसर्च इसकी, क्या कहते हैं वो। ये देखें जी, वो लिंकिंग साउंड्स, मतलब साउंड्स को लिंक कर देते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, मैंने आपको एक मिसाल दी हैंड बैग की। मतलब इसमें उसूल ये होता है कि कॉन्सोनेंट, अच्छा यह मसला ये है कि आप में से शायद बहुत सारों को जो सुन रहे हैं इस वक्त, मतलब जो हमारी ये वीडियो सुनेंगे जब, तो कॉन्सोनेंट एंड वाउल्स का अंडरस्टैंडिंग शायद ना हो। तो कॉन्सोनेंट एंड वाउल्स का कॉम्बिनेशन से वर्ड कनेक्ट होते हैं। ये कोर्स में एक्चुअली मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा और बहुत आसान फहम अंदाज में पढ़ाऊंगा। मतलब अगर एक वर्ड कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है और नेक्स्ट वर्ड वाउल से स्टार्ट हो रहा है, तो वो कैसे कनेक्ट हो जाता है, मतलब ये चीज एक्चुअली हम पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है कप ऑफ टी, हम कहते हैं ना जी कप ऑफ टी, चाय का कप। तो जब अंग्रेज इसको बोलेगा तो बोलेगा कप टी, ऑफ को आ पढ़ा देगा, इसे श्वा साउंड कहते हैं, कप टी, आई नीड अ कप टी। तो एक्चुअली उसने तेज नहीं बोला, उसने कनेक्ट करके फ्लो में बोला है। इसके दो तीन उसूल हैं लिंकिंग साउंड्स के, मतलब वाउल टू वाउल्स, कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट टू वाउल। ये बहुत ही, हालांकि ये लिंग्विस्टिक की बहुत ही पेचीदा चीजें हैं, लेकिन जब हम ये अपने कोर्स में पढ़ाते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे में और मस्ती में पढ़ाते हैं, तो लोगों को समझ भी आ जाते हैं। तो ये लिंकिंग साउंड का एक फीचर है कनेक्टेड स्पीच का। दूसरा है डिसअपेयर, साउंड को डिसअपेयर कर देते हैं। अब मैं उसूल नहीं पढ़ाऊंगा इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन में, बस एक एक एग्जांपल देता जाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, आपने शैम्पू का नाम आपको पता है, हेड एंड शोल्डर। आपने इस तरह कभी भी नहीं सुना होगा, हेड एंड शोल्डर। दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। एंड को आपने एन कर दिया, डिसअपेयर कर दिया आपने साउंड। मतलब इस किस्म की बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, वो मैं एक्चुअली डिटेल में नहीं बता सकता। अच्छा जी, और फीचर में है वीक साउंड, मतलब कुछ वीक साउंड होती है, मतलब इतने वीकली उसको अंग्रेज पढ़ता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि वो उसको पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा। जैसे बहुत सारी एग्जांपल आपके सामने हैं, टेबल एंड चेयर, पहले मैंने एग्जांपल दी, इस किस्म की और। अच्छा, चेंजिंग साउंड, मतलब साउंड चेंज हो जाता है बिल्कुल, मतलब दो लेटर मिलेंगे, दो साउंड मिलेंगे और एक तीसरा डिफरेंट साउंड बना देंगे। फॉर एग्जांपल यहां कुछ मिसालें हमारे पास, लाइक वो कहता है जी, व्हेन वी से ठा साउंड, डा और एन साउंड, वी कैन फील दैट आवर टंग इज टचिंग अबव आवर टॉप टीथ। तो ये कुछ उसूल हैं यहाँ पे, जो एक्चुअली मैं उसमें भी पढ़ाऊंगा, आपको कोर्स के अंदर भी पढ़ाऊंगा। यहाँ अगर पढ़ाना मैं शुरू करूंगा तो आप बोर भी हो जाएंगे और शायद पहली निश्चित में आपको समझ भी ना आ पाए। बट ये इस किस्म की चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं जी वर्ड आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी एक एग्जाम्पल होगी आपके सामने, कंट्रैक्शन, लाइक कंट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल दो वर्ड्स को मिला के एक बना देना, लाइक ही इज बिकम्स हीज, शी इज बिकम्स शीज,
they are becomes their, I am becomes I'm, she would become she'd। तो नेटिव इसको इस तरीके से कंट्रैक्ट कर देते हैं, हमें लग रहा होता है वो मुश्किल बोल रहे हैं या तेज बोल रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहे होते। अच्छा जी, लाइक गुड गर्ल बिकम्स गुड गर्ल, डी साइलेंट हो गया। गुड जॉब बिकम्स गुड जॉब, ओके। गुड बॉय बिकम्स गुड बॉय, डी साइलेंट हो गया। गुड मॉर्निंग बिकम, अच्छा नेटिव जी को साइलेंट करते हैं हमेशा, जी को वो कभी प्रोनाउंस ही नहीं करते। हम कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, तो वो पढ़ते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इंग पढ़ते ही नहीं है वो नेटिव जो है। तो इस किस्म की चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत होती है। और उसके बाद आपको कनेक्टेड स्पीच जब समझ आ जाती है तो सिर्फ 30 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको अंग्रेज 30 to 40 to 50% समझ आना शुरू हो जाता है। 100% समझ आना ना ही शर्त है और ना ही पॉसिबल है। कोई भी नेटिव 100% किसी को समझ नहीं आता, कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो वो कमी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगती, क्योंकि हमने लैंग्वेज कोई अदब को, मतलब बहुत कम लोग हैं जो अदब को पढ़ने के लिए लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो वो तो खैर उनके लिए ये कोर्स है नहीं। हम तो बहुत बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन के लिए वो चीजें मायने नहीं रखती जो हमें 20% लैंग्वेज समझ नहीं आती, क्योंकि वो एक्सप्रेशंस होते हैं, इंटोनेशंस होते हैं, तो वो समझने की वैसे जरूरत नहीं होती हमें प्रोफेशनल डील के लिए। तो ये मतलब इसको हम बहुत ही कंक्लूड करें तो ये है कि आपको कनेक्टेड स्पीच समझने की जरूरत है। 1 महीना किसी मेंटर के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके बाद सारी जिंदगी प्रैक्टिस करने की जरूरत है और आप सीखते जाएंगे। हम पढ़ा रहे हैं, अब देखने को तो हम पढ़ा रहे हैं और टीचर और मेंटर और ट्रेनर बन चुके हैं, लेकिन यकीन कीजिए मैं डेली बेसिस पे 5वीं क्लास के बच्चे की तरह चीजों को रटता हूँ, मतलब नई वोकैब्युलरी को लिखता हूँ, उसको वैसे प्रैक्टिस करता हूँ बच्चों की तरह, अपने बच्चों के साथ। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्शन नेवर कम्स। बस कनेक्टेड स्पीच को समझने की जरूरत है और उसके बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत है और लैंग्वेज आ जाती है। सो इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड सर। ये इंट्रोडक्शन था और इस तरीके से मैंने लैंग्वेज सीखी और इसी तरीके से मैं लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त ज़फ़र साहब, आपने बड़ा अच्छा समराइज़ भी किया और मुझे यकीन है कुछ ना कुछ एक आइडिया भी हो गया होगा। मकसद भी यही था इस इंट्रोडक्शन का कि उसमें सिर्फ़ ये नहीं कि आपका कोर्स का तारुफ़ हो, बल्कि थोड़ा-सा लैंग्वेज के हवाले से भी बात हो जाए। आपने जब शुरू में आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि 8 एलिमेंट्स हैं जो कि आपने लैंग्वेज के दरियाफ़्त की। अगर क्विकली एक आध मिनट में वो भी बताएँगे हर एलिमेंट, और उसमें से एक एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एलिमेंट के साथ सिर्फ 3 हालतें होती हैं। ये मुझे आपकी वो सीरीज़ जो है ना बड़ी अच्छी लगी थी। फिर उससे आगे लैंग्वेज की बड़ी शुरुआत। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब मैं ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जरूर बताता हूँ, ये कोई किसी माहिर की थियरी नहीं है। जब कोई बंदा किसी सब्जेक्ट में कुछ एक्सपीरियंस हासिल करता जाता है तो वो अपनी कुछ रैंडम किस्म की थियरीज बनाता जाता है। तो मैंने भी कुछ ऐसी थियरीज मुझे अपनी बनाई हैं। अच्छा, उसमें जो बेसिक चीज ये है कि दुनिया की जितनी भी जुबान है इंग्लिश लैंग्वेज, वो सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ड्स पे बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये लैंग्वेज खड़ी हुई है, जिसको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन कहते हैं। मजे की बात यह है कि आप सिर्फ नाउन को निकाल दीजिए और बाकी साथ के साथ आपके वर्ड्स रह जाते हैं अगर, तो आपकी लैंग्वेज बाकी नहीं रहती, लैंग्वेज खत्म, लैंग्वेज मौजूद ही नहीं है। मतलब वो 8 वर्ड्स किसी काम के नहीं है। बिल्कुल ऐसे कि इस वक्त मैं जफर शब्बीर हूं, अगर मेरी डेथ हो जाती है, सोल निकल जाती है, तो मैं सिर्फ डेड बॉडी हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। तो अगर आप लैंग्वेज में से इन 8 वर्ड्स में से नाउन को निकाल दें तो लैंग्वेज रहती नहीं है मेरे नजदीक। मतलब ये मेरी एक रैंडम किस्म की थियरी है। और अगर आप 7 वर्ड्स को निकाल दें और सिर्फ नाउन बाकी है तो लैंग्वेज बाकी है, तो लैंग्वेज बाकी है। मतलब सिर्फ नाउन की बुनियाद पे भी आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी मेरी रैंडम थियरी ये है कि आप 24 घंटे जो भी जुबान बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ नाउन बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाउन के मुताल्लिक ही बोलते हैं। वो नाउन के मुताल्लिक क्या बोलते हैं आप?
वो नाउन के मुतालिक 3 चीजें हैं जो आप बोलते हैं। आप नाउन का स्टेटस बता रहे होते हैं, नाउन का एक्शन बता रहे होते हैं और नाउन की पोजीशन बता रहे होते हैं। ये मतलब आप देखेंगे तो 24 घंटे जो भी आप जुबान बोल रहे हैं नाउन के मुतालिक ये 3 चीजें ही बयान कर रहे होते हैं। तो मैं जब लैंग्वेज सिखाता हूं बच्चों को, चाहे एडल्ट्स को चाहे टीन्स को, तो ये सबसे पहले ये, ताकि उनका लैंग्वेज के हवाले से वो खौफ खत्म हो जाए कि लैंग्वेज, दुनिया की इंग्लिश जुबान जो है मुख्तसर तरीन जुबान है और उसको 3 महीने में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। शर्त यह है कि यू हैव टू लर्न कॉन्शियसली with some conscious mentor and the conscious and the natural approach, which we are trying our best to do, to make some conscious and natural environment for the student to learn language. जी सर। अच्छा, लास्ट में इस सेशन को, इंट्रोडक्शन वाले को सम अप करते हुए आपने 2-3 पॉइंट्स जो है ना बड़े वाज़ेह कर दिए हैं। एक, इंसान खुद सीख सकता है अगर वो चाहे तो। दूसरा ये है कि किसी ऐसे शख्स से सीखना शायद ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जिसने खुद से सीखा हो और उसको, जैसे आपने कॉन्शियस सीखा है। कॉन्शियसली सीखने का मैं इसका ये मतलब देता हूँ, देखें आपने ना सिर्फ उससे अपने एक मेथड्स भी निकाले हैं, बल्कि लैंग्वेज को आसान बनाने की, सीखने को आसान बनाने की कोशिश। और जो आखिरी बात है वो वही है कि लैंग्वेज जैसे बचपन में प्रैक्टिस के साथ आती है, वही चीज़ हर दुनिया की लैंग्वेज के साथ है, वो प्रैक्टिस के साथ आएगी। एक फ़र्क जो आपने मुझे पहली मुलाकात में भी बताया बातचीत में, कि बचपन में बच्चा जो है वो अनकॉन्शियसली ये चीज़ें करता है और या उसको क्या कहना चाहिए, कॉन्शियसली करता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम कॉन्शियस हो जाते हैं ऐसी हरकतें करने में कि हम लैंग्वेज को रिपीट नहीं कर सकते बच्चे की तरह। हम अपने आप को बच्चे के बिहेवियर में लेके नहीं जा सकते। तो इस वजह से हमें इवन क्लास में भी अगर बेसाख्तगी से बोलने को कहा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उस मोड में नहीं जा सकते। तो उस सूरत में आप उनको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज भी देते हैं ताकि वो लैंग्वेज को सीख सके। तो मुझे ये ओवरऑल आपका जो मेथड है वो भी इसलिए अच्छा लगता है कि आप सारी अप्रोचेस को साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे ग्रुप में दोस्तों ने देखा है उनको कम से कम ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हमारे पास एक अच्छा मेंटोर है जिसका अपना बैकग्राउंड ये है कि उसने ना सिर्फ इस लैंग्वेज को सीखा बल्कि फिर दोबारा से एक स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड और लर्निंग का जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड है उसके साथ उसको प्रैक्टिस अपने बच्चों पे भी किया और उसके अलावा इंटरनेशनली भी पढ़ा है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आई होप क्लियर हो गए होंगे। इस इंट्रोडक्शन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और सब दोस्तों के लिए ये है कि ये कोर्स ज़फ़र खान साहब उनकी एकेडमी के सारे कोर्सेज जो हैं एमएफ फ्रेंड्स की जो कम्युनिटी है इसके लिए अवेलेबल हैं और उसी तरह से अवेलेबल हैं विद फी डिस्काउंट फी और स्पेशली कोर्स से बात हुई है या हमारे लिए स्पेशल लैंग्वेज बैचेस जो हैं वो अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम ज़्यादा कोलैबोरेशन के साथ लैंग्वेज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मज़ीद भी कोर्सेज जो है उनको कमिंग डेज में अनाउंस कर। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया, आखिर में कुछ कहना चाह रहे हैं? बस जज़ाकुमुल्लाह खैर, गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय आइडियाज एंड एक्सपीरियंस टू लर्निंग लैंग्वेज। आखिर में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कंक्लूड किया है। लैंग्वेज खुद सीखी जा सकती है, जवाब है बिल्कुल सीखी जा सकती है। कोई मेंटोर अगर मिल जाए तो ये सफर आसान हो सकता है, जवाब है जी बिल्कुल आसान हो सकता है। मतलब चंद दिनों पहले मैंने आपसे ही वो चीज सीखी, मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं यहाँ इंफॉर्मेशन और मटेरियल की मतलब बहुत ज्यादा चीजें मौजूद हैं यूट्यूब पे, ईच एंड एवरीथिंग। कोई मुर्शिद, कोई मुरब्बी, कोई मेंटोर, कोई मसीहा आपका हाथ पकड़ करके आपको इस पूरे मतलब
पूरे इतना क्राउड है, उस क्राउड में से आपको हाथ पकड़ के करके बस इसको पकड़ लो और करना शुरू कर दो। तो मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूं मेंटोर पे, मुर्शिद पे, मुरब्बी पे, मसीहा पे, और मैं खुद वो रोल अदा करने के लिए खुद को वक्फ कर चुका हूं अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए। और वो मजहब की स्टडी हो, वो लैंग्वेज की स्टडी हो। लैंग्वेज मेरा प्रोफेशन है, पैशन है, और मजहब भी मेरा पैशन है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन से ज्यादा पैशन है। तो मतलब वो आपके रूहानियत के मसाइल हों, नफ्सियात के मसाइल हों, मुआशियात के मसाइल हों, खुश नसीब तरीन आदमी है इस दुनिया में इस वक्त जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, जिसको कोई मुरब्बी मिल जाए, किसी को कोई मुर्शिद मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर कोई किसी से जुड़ जाए ताकि वो रास्ता पार कर ले और उसके मुताबिक फिर वो सीखता जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात के साथ इस इंट्रोडक्शन को हम एंड करते हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।